और नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एक्सप्रेस। और आइए जानते हैं आज 14 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, आईफोन 17 प्रो और 70 प्रो मैक्स की बुकिंग खुलते ही शॉर्टेज एक बार फिर से मार्केट में कम पड़े ये सभी मॉडल्स। आईफोन 17 प्रो की जो प्री बुकिंग है वो टोकन मनी 2000 रुपये है। एप्पल का सबसे पतला आईफोन है ये। और एशिया कप में 2025 भारत पाकिस्तान का मुकाबला आज 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के मैच दुबई में होने वाले हैं। ज़्यादातर बीसीसीआई के अफसर वहां पे नहीं जाएंगे। पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी बोली बॉयकॉट करें। दरअसल आज रविवार को ये मुकाबला खेले जाने वाला है। दुबई के इंटरनेशनल मैदान में खेला जाएगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तान परेड का पुतला जलाकर भारत पाकिस्तान मैच का विरोध किया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आज दोनों आमने सामने होंगे। एक तरफ जहां पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में वो संबंध बिगड़े थे। लेकिन एक बार फिर से अब क्रिकेट में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जिसका विरोध अब भारत की अलग अलग जगहों से किया जा रहा है। और अनुराग ठाकुर भी नेता जो बीजेपी के, वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैच नहीं खेला जाए तो दूसरी टीम को अंक मिल जाएंगे। और यूपी की ऐश्वर्या हाथ जोड़कर बोली भारत पाकिस्तान मैच न देखे। बीसीसीआई को 26 शहादत की कोई वैल्यू नहीं। पहलगाम में आतंकवादियों ने इनके पति को मारा था। और चंडीगढ़ में बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग। एक्सपर्ट बोले तंबाकू में बीमारियां और मौतें बढ़ी, गरीब सबसे ज़्यादा इसको झेल रहा है। दरअसल जीएसटी जो बाकी चीज़ों पे सस्ती हुई है, दूसरी ओर जो बीड़ी है उसके ऊपर जो जीएसटी टैक्स है वो बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि उसमें गरीबों का फ़ायदा होने वाला है। और हिमाचल की बेटी ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर बनी। लाहौर समिति की IFS अधिकारी श्रीलंका में भारतीय उच्च योग में भी ये रह चुकी है। सीएम भगवत मान बोले हर गांव को 1 लाख टोकन मनी, खजाना खाली नहीं, पंजाब को हक चाहिए। डिबेट में चैलेंज पर कहा बिठे से मैं क्या बहस करूं। और रेप लफ्ज याद में आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। भोपाल में आरोपी फरहान के पिता बोले पुलिस ने 10 लाख मांगे थे, हमने नहीं दिए। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर। और हिमाचल में बिलासपुर में बादल फटा, मंडी में लैंड स्लाइड, 10 गाड़ियां मलबे में दबी, सड़क वहीं 15 सितंबर से मानसून की वापसी हो गई है। अब 15 सितंबर से एक बार फिर से हिमाचल में मानसून आ गया। और दूसरी ओर चुनाव आयोग वाला वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम, SIR कराना विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हमारे पास है। और करोड़ों ग्राहकों के लिए ज़रूरी खबर, SBI ने डिपॉजिट स्कीम में किया बड़ा बदलाव। इस बदलाव में क्या है वो देखिए। नियम और ग्राहकों के लिए अब बड़ा बदलाव कर दिया है SBI ने, जिसमें अब क्या है वो नियम। अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हैं तो उसमें कम से कम 50,000 तक का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। उससे हरियाणा के हिसार की शेहा ने KBC में जीते 12.5 लाख रुपए, बोली पिता पर 15 लाख का कर्ज, रोने लगी तो अमिताभ बच्चन ने कराया चुप। और भिवानी में मनीषा की लाइब्रेरी पहुंची CBI, संचालकों से पूछा 30 दिन जिले में डटी टीम, अब तक कोई सुराग नहीं। और वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल में पहुंची रोहतक की मीनाक्षी, मंगोलिया की बॉक्सर को 5-0 से हराया। भारतीय सीमा पुलिस में तैनात और मेडल लगभग तय हो गया है। ये हरियाणा की है। और देश में अफीम की खेती नीति का नया ऐलान, 1 लाख से ज़्यादा किसानों को मिलेगा लाइसेंस। शर्त पूरी नहीं करने वाले किसानों के लाइसेंस होंगे निलंबित। एक बार फिर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लाइसेंस आवंटित करेगी सरकार, जिसमें अफीम की खेती की जाएगी। और मणिपुर से PM मोदी ने सुशीला कार्की को दी बधाई, बताया महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। और सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के बनने पर PM मोदी ने दी प्रतिक्रिया।